नमस्कार। आप सब प्रियजनों का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। I welcome you cordially to this enlightening talk. Yes, today we are basically going to have a very blissful talk which will be filled with pure bliss. ब्लिस को हम हिंदी में कहते हैं आनंद। आनंद मीन्स भरपूरता, करेक्ट। अब भरपूरता, इसमें बहुत ही रोचक शब्द है ये। इट्स अ वेरी नॉलेजेबल वर्ड। इससे हम क्या सीखते हैं? भरपूरता मीन्स कंप्लीटनेस, राइट? कंप्लीटनेस। अब जहाँ कंप्लीटनेस होती है, जहाँ कंटेंटमेंट होता है, एंड कंटेंटमेंट मीन्स ब्लिस, राइट? अब जहाँ कंटेंटमेंट होता है, भरपूरता होती है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? वहाँ होता है भरोसा। भरोसा, भरोसा मीन्स विश्वास, करेक्ट? भरोसा मीन्स विश्वास। एंड यू नो, वास का मतलब है रहना, right? And wish means, in English, it means like one's desire. तो जहाँ सारे desires का वास होता है, उसको हम कहते हैं विश्वास। वो हम किसके एस्पेक्ट में टॉक कर रहे हैं? सेल्फ के एस्पेक्ट में, सेल्फ के एस्पेक्ट में। So this is a very blissful talk, right? नाउ भरोसा, भरोसा अब देखिए वो भी कैसे कैसे दो शब्दों से बना। भर, भर मीन्स भरपूर हुआ, कंप्लीटनेस, राइट? कंप्लीटनेस। एंड ओस, ओस को हम कहते हैं ड्यू। लाइक in early morning we notice the few tiny droplets or many tiny droplets of water on the leaf in early morning. That symbolizes the newness and freshness. और वो बिल्कुल पर्ल की तरह लगता है, एक मोती की तरह लगता है वो पत्ता, राइट? अर्ली मॉर्निंग। ऐसे हम ऐसे सृष्टि जो है, ऐसे जो नेचर है, वो वेलकम करता है सब ह्यूमन बींग्स का। दैट्स वाई नेचर इज सेल्फ द डिवाइन टीचर। नाउ भरोसा, अब जो अंदर से भरपूर है, जो भरपूर है, वो ओस की तरह चमकता है, पर्ल की तरह, लाइक द अर्ली मॉर्निंग लीफ विच इज़ फिल्ड विद टाइनी ड्रॉपलेट्स, उसको हम कहते हैं ड्यू। उसी को कहते हैं ओस। और जो ऐसे एनलाइटेंड रहता है ना, जो ऐसे एनलाइटेंड रहता है, वो भरोसे का पात्र होता है। अब सबसे पहले हमें किसका विश्वास जीतना है? हमें स्व का विश्वास जीतना है। हमें स्व का विश्वास जीतना है। और जहाँ खुद का विश्वास जीता, वह परमात्मा का विश्वास और परमात्मा का वास वहाँ है। सो नाउ लाइक व्हेन वी टॉक टू ईच अदर, हम क्या कहते हैं? हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। एंड ट्रस्ट सस्टेन्स ओनली वेयर देयर इज द प्रिविलेंस ऑफ कंप्लीट ट्रुथ, 100% ट्रुथ। और वो ट्रुथ क्या है? सच, सच्चाई। सच्चाई किसके साथ? सच्चाई, सच तो एक ही होता है। ट्रुथ हैज़ ओनली वन फेस। तो सच्चाई किसके साथ? स्व के साथ, सेल्फ के साथ। एंड वहाँ जब सेल्फ के साथ हम अटैच हुए, सेल्फ मीन्स आत्म, इसे आत्मविश्वास, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट। जब हमने सेल्फ ट्रस्ट जीता, एंड सेल्फ को हम हिंदी में कहते हैं आत्म, आत्म, आत्मविश्वास, राइट? सेल्फ को हमने, सेल्फ ट्रस्ट हमने जब प्राप्त कर लिया, उस पर जीत पा ली, उस पर जीत पा ली, तो नेक्स्ट कम्स सेल्फ का वर्ड हमने समझा आत्म। एंड परम, परम मीन्स विच इज़ सुप्रीम, विच इज़ सुप्रीमेसी, मतलब विच इज़ एबंडेंस। जिसमें जैसे सेल्फ का विश्वास हमने जीता, जहाँ सच्चाई है वहाँ पवित्रता है,
जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है, बिकॉज द प्योरिटी इन थॉट्स लीड्स टू पीस इन माइंड. And where there is peace in mind, that automatically manifests love in heart. जहाँ पवित्रता और शांति है वहाँ प्यार पनपता है, लव इन हार्ट्स. जहाँ हमारे हार्ट में प्रेम है, we are full of being love. The being is filled with love, the pure love which we call. Then automatically the joy gets manifested in our work, right? The joy gets manifested, the unlimited happiness gets manifested in whatever we are doing, and that's how our energy overall gets gets effectively enhanced, or the overall energy efficiency objective can be achieved in a very, very good manner, rather in a perfect manner, right? And where the joy gets manifested, purity in thoughts leads to peace in mind, then love in hearts, and then joy in work. जहाँ joy in work है, then automatically there will be knowledge in brains, and then power in decisions. When that gets accompanied with the knowledge in brain, हमें wisdom आएगा automatically, and then our decisions will have power. And you know, this confidence in self, how does it get generated? Which will automatically lead to the power in decisions, right? Because we are dependent on inner self. That's called independent, dependent on inner self. How does that get manifested? When we have complete trust in the self, we are connected with the self, and जहाँ खुद पर विश्वास है, आत्मविश्वास है, वहाँ खुदा ऑटोमेटिकली, खुदा की खुशबू अपने आप एनलाइटन होती है. खुद एंड देन खुद आ, खुद एंड देन खुदा. तभी देखो नॉमेनक्लेचर भी ऐसा बना. लाइक हम आत्म से कनेक्ट हुए, सेल्फ से कनेक्ट हुए, सेल्फ का ट्रस्ट जीता. जब पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति जहाँ ये भरपूर हुआ, तो उनका तो तभी हम उनको कहते हैं परम आत्म. Because the fragrance of the self gets enlightened with these divine virtues of the self. When we are seated in these divine virtues of the self, then automatically the supremacy of these virtues, जिसको कहते हैं परम आत्म, उनका ट्रस्ट अपना पाएगा. नाउ यू नो, हम यहाँ पे एक और नॉमेनक्लेचर सीखते हैं. वो क्या है? कॉन्शियसनेस. कॉन्शियस मीन्स, अगर हम इसको और ब्रेक करें, कॉन्शियस मीन्स होशो आवाज. बिकॉज वेन एवर वी वॉन्ट टू ट्रस्ट समवन, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम क्या कहते हैं? होशो आवाज में बात करो, होशो आवाज में बात करो, मतलब होश में रहो, एंड देन आवाज, देन वॉइस में आओ, राइट? एंड दैट मीन्स कॉन्शियस. और जो बेहोश है, मतलब जिसका अपनी सद्बुद्ध खो बैठा है, या तो मेडिकली आप बोल दो बेहोश है, फैटिग है, उस पर कौन विश्वास करेगा? नो वन. तो नींद में हम उस पर रहम आता है, एंड जिसको समझ नहीं है, राइट? तो दैट मीन्स कॉन्शियस. अब कॉन्शियसनेस से आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस. जब हम सेल्फ कॉन्शियस होंगे, soul, and that means another word is soul consciousness. जब that means कि हमें स्व के ऊपर कितना विश्वास है, हमें स्व के ऊपर जितना विश्वास है, the trust in self automatically creates a beautiful trust. Trust means foundation. It automatically creates a beautiful trust for an enlightening conversation. First of all, that conversation with the self-talk, and then जिसमें हमने अपने पेरेंट का ऑटोमेटिक कनेक्शन हुआ. बिकॉज जहाँ सेल्फ वर्चूज हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, दैट इज आत्मविश्वास, तो वहाँ परम आत्मविश्वास तो ऑटोमेटिकली होगा. दैट इज गॉडली कॉन्शियसनेस विल ऑटोमेटिकली बी देयर.
right? Godly consciousness will automatically be there. How do you define self? आप self को कैसे define करोगे? Self means satyata. Self means I, the self. When I get connected with my pure inner being, जिसका मैंने कहा independent, depending on my own inner self, depending on my own true being. That is independent, relying on my own self. When I've gained my full self trust. Now, what is the next step? That next step is intuition. That is, हम कहते हैं ना मुझे इंट्यूशन आई, दैट इज हम अपनी सेल्फ इनर वॉइस को सुन पाते हैं. सेल्फ की इनर वॉइस को सुना, दैट मीन्स इंट्यूशन. दैट इज देयर इज अ ट्यूटर सिटिंग इनसाइड हु इज गाइडिंग अस व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट नीड्स टू बी डन. दैट इज अ सेल्फ टॉक जो हमें विजडम की तरफ गाइड करेगा. एंड उसमें किसका साथ होता है? जब एक बच्चा सही रास्ते पे चलता है, सही रास्ते पे चलने का पुरुषार्थ करता है, स्वस्थ कनेक्ट होकर, द पेरेंट की गाइडेंस और लाइट उसको अपने आप भरपूर करती जाती है. That is seated in the seat of self-respect, that is respecting one's own virtues of oneself. That is जो हमारा जिस पे फाउंडेशन या ट्रस्ट बेस्ड है, then automatically we will gain the trust of the self. The self-talk enlightened हुआ, right? That is intuition, and that will automatically harness independence. उसका बेस भी इंडिपेंडेंस है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द इनर सेल्फ. उसका रिजल्ट भी इंडिपेंडेंस है. एंड देन बट यू नो इंडिपेंडेंट तो है. एंड देन जब हमने कहा ना इनडिपेंडेंट किस पे? खुद पे डिपेंडेंट. खुद मीन्स सेल्फ, सेल्फ पे डिपेंडेंट. तो खुदा का वास अपने आप होगा. खुद मीन्स आत्मा, खुद मीन्स सेल्फ. जहाँ हम अपने साथ कनेक्टेड हैं, आत्म अपने साथ कनेक्टेड हैं, तो खुद, जैसे देखो वर्ड भी वैसे ही ऑटोमेटिक खुद आ, खुदा, राइट? तो खुदा का कनेक्शन ऑटोमेटिकली हमारे साथ, कनेक्ट भी वहीं पे रहता है जहाँ दोनों की फ्रिक्वेंसीज अलाइन होती हैं और जहाँ विश्वास होता है, जहाँ ट्रस्ट होता है, राइट? सो लाइक दैट कनेक्शन गेट्स मैनिफेस्टेड. एंड वो जो अब हमने जिससे हमने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया था वो क्या था? भरोसा. तो जहाँ भरपूरता हो गई वहाँ ऑटोमेटिकली ओस जिसको हम कहते हैं ड्यू, लाइक व्हेन इट इज ऑन, लाइक व्हेन इट इज फ्रेश ऑन द लीफ अर्ली मॉर्निंग. तो अर्ली मॉर्निंग का यही स्वागत ऐसे प्रकृति करती है. तो वो भरपूरता ऐसे पर्ल की तरह, मोती की तरह शाइन करेगा एवरी इंडिविजुअल, जो ऐसे हम जब उसको जीने की इस तरीके से कोशिश करेंगे. और ऐसे इंसान, like when one tries to follow or walk in such principle, जब इस पर चलने की जब कोशिश करते हैं, then automatically ये जगत पे बहुत सुंदर हमारा सबसे एक विश्वास हम सबका एक प्राप्त कर सकते हैं. वो ऑटोमेटिकली हार्नेस होगा, राइट? अब सत्यता, अब वही अपने पास अट्रैक्ट करोगे, राइट? वो ऑटोमेटिकली होगा. एंड दिस इज लाइक लिविंग अ केयरफुल लाइफ. फुल ऑल्सो मीन्स जब हम प्रॉपर इस केयर से चलेंगे ना, जब इस केयर से चलेंगे, ऐसे ध्यान रख कर जब चलेंगे तो हम भरपूर होते जाएंगे. तभी बना केयरफुल. केयरफुल. और दूसरा उसका ऑपोजिट क्या है? केयर फ्री, जो ध्यान नहीं रखते, जो ध्यान से परे है, बिल्कुल फ्री, मतलब बिल्कुल ध्यान से फ्री होकर चल रहा है, राइट? टोटली विदाउट एनी केयर ऑन सेल्फ. ऑटोमेटिकली यहाँ सब कुछ सेल्फ की ही बात होती है, राइट? टू स्टे इन हाई स्पिरिट्स, दैट्स व्हाट एवरी इंडिविजुअल एस्पायर्स, राइट? नाउ एंड यू नो, अब इससे एक और वर्ड पनपता है, वो क्या है? भाव एंड प्रभाव. बिकॉज यू नो, अब हमारा जब हम ऐसे कॉन्शियसनेस से चलेंगे तो हमारा स्वभाव, सेल्फ के लिए भाव हमारा बहुत कॉन्फिडेंस से भरपूर होगा, राइट? हमारा जो खुद के लिए एक फील होगा, खुद के लिए जो डिवाइन कनेक्ट जब बनेगा, हम एक भरपूर होकर चलेंगे, राइट? तो स्वभाव, सेल्फ का अपने लिए भाव बहुत भरपूर होकर चलेंगे एंड एक केयरफुल होकर,
एंड वह बहुत डिवाइन लाइटनेस हार्नेस होगी, मैनिफेस्ट होगी, करेक्ट। एंड उसका प्रभाव बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर होगा, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली। एंड देखो इसका एक और बहुत अच्छा एक और बना इफेक्ट, एंड यू वोंट गेट अफेक्ट विद एनी एक्सटर्नल सराउंडिंग, बिकॉज आप पे जो अपना इफेक्ट है एंड उनका जो इफेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका ये जब सेल्फ कनेक्ट बना, तो ऑटोमेटिकली यू विल हार्नेस और पुट यू विल डिवाइन इफेक्ट ऑन एवरी वन, एंड यू वोंट गेट अफेक्टेड। देखो ये इसका वर्ब क्या, अफेक्ट, यू वोंट गेट अफेक्टेड बाई एनी थिंग, राइट? You won't get affected by anything which is undesirable, right? Right? And यही है सत्यता की तरफ चलना, सतयुग और न्यू एरा को लाना, इनसाइड आउट, right? Inside out. Yug means era, and this is a journey towards bringing the Satyug, and this is a very very divine thing, because मैं भरपूर होकर चल रही हूँ, एंड आपकी एक परफेक्ट एक चीज़ हार्नेस हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है, आप अपने से फुल हो, ऑटोमेटिकली लाइट हो, तो आप अपने आप आपके सारे एक्शंस करेक्ट होंगे, एंड ऑटोमेटिकली सब पे गुड इफेक्ट पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होगा. दिस इज़ अ जर्नी where you need to be your self-own friend, your self-own teacher, your self-own guide, yes, your own self-parent. अपने आप को एक डिटैच बच्चे की तरह भी देखो, तो आप अपने आप को एक सही मार्ग पर लाओगे. In every step on this foundation, that is gaining the trust of the self, is actually based on developing a very strong foundation, that is a trust of truth. किसकी फाउंडेशन? ट्रुथ की फाउंडेशन. हर कॉन्वर्सेशन में ये चीज़ होती है, हम कहते हैं ना सत्यता, सच हो. तो देखो कितना सुंदर ये है, एंड जहाँ ये चीज़ होगी ना, वहाँ कोई अभाव नहीं होगा. अभाव मीन्स कोई कमी नहीं होगी, राइट? तो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग. एंड पता है, अब इससे हम एक बहुत ब्यूटिफुल गीत एक है जो हम सब उससे वाकिफ हैं. वो पता है, इस पूरा हमें इस कॉन्वर्सेशन को एनलाइटन करेगा कि भरोसा जब हमने सेल्फ पर किया, खुद पर किया, तो वो हमने विक्टोरियस अपने आप में बने, एंड वहाँ खुदा का आगमन अपने आप हुआ. बिकॉज जहाँ सत्यता है, परमात्मा का वास है, जहाँ आत्मविश्वास है, वहाँ परम आत्मा का विश्वास है. परम आत्मा, व्हाट डज परम आत्मा मीन्स? परम मीन्स सुप्रीम, द सुप्रीमेसी, एंड आत्मा मीन्स द एनर्जी. जहाँ एंड सेल्फ, जहाँ हम सेल्फ से कनेक्टेड हैं, आत्मविश्वास, अपनी सत्यता, डिवाइन ट्रूथ एंड लाइटनेस से कनेक्टेड, विजडम की तरफ गाइड कर रहे हैं. तो जो इन वर्चुअज में सुप्रीमेसी होल्ड करता है, दैट्स वाई ही इज कॉल्ड परम आत्मा. जो हमारे पेरेंट हैं, जब इस सिचुएशन, इस कॉन्शियसनेस में जब स्थित हुए, उनका साथ और उनका वास अपने आप है. एंड हमारे हर डूइंग में एक गॉडली फ्रेग्रेंस ऑटोमेटिक आएगा, और हम सबको उसी दृष्टि से देखेंगे, और एक पारदर्शी होकर, मतलब एक पारदर्शी दृष्टिकोण रखकर चलेंगे. फार साइटेडनेस ऑटोमेटिकली हार्नेस होगा. एंड पता है हम इसको और क्या कहते हैं? कर्म योग. कि आप जो भी कर्म करो उसमें परमात्मा का वास हो, राइट? जब इसका क्या सीक्रेट है? हम इस बीइंग में स्थित हो गए, तभी बना ह्यूमन बीइंग. हम अपनी एग्जिस्टेंस को हमने इस पर स्थित कर दिया. हम अपनी सीट पर जब सेट हो गए, स्थित हो गए, वहाँ परमात्मा का वास, परम आत्मा, खुद और खुदा, वो सब इस पर जब कनेक्ट हो, परम सत्य के साथ, जहाँ मधुरता ऑटोमेटिकली आएगी, सत्यता आएगी, और वो एक अपने आप एक शक्ति बनेगी, और आपके सब रास्ते सरल हो जाएंगे. एंड यू नो, इसको हम कर्म योग क्यों कहते हैं? योग मीन्स कनेक्ट, एंड कर्म मीन्स एक्शन. जब आपने थॉट्स और वॉइस, मैंने कहा ना, होशो आवाज़, आप अपने होशो आवाज़ में बिल्कुल सत्यता, दिव्यता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद से भरपूर है. बिकॉज प्योरिटी इन थॉट्स लीड्स टू पीस इन माइंड, विच लीड्स टू लव इन हार्ट्स, विच मैनिफेस्ट्स जॉय इन वर्क, राइट? And then automatically that harnesses power in decisions when accompanied with the knowledge in brains, knowledge of the truth. जब वो आया और उनका वास हुआ, ऑटोमेटिक उसमें स्थित होकर आप अपनी जब डूइंग में आते हैं, तो वो कर्म योग ऑटोमेटिकली हुआ. बिकॉज
अ, आप एक सत्यता आपके एक्शंस में आएगी। एंड यू नो इसमें क्या कहते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि आप कोई भी एक्शन करते हो, जब कोई भी वर्क कर रहे हो, उसमें आप फल की चिंता मत करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। बिकॉज आप एकदम केयरफुल होके चल रहे हो, सब कुछ होके चल रहे हो, आपको रिजल्ट से अफेक्ट नहीं होगा। रिजल्ट से अफेक्ट नहीं होगा बिकॉज आप हमेशा संतुष्ट रहोगे, राजी रहोगे, राइट। क्योंकि आप अपने में संतुष्ट, अपने में कनेक्टेड हो, और आप में एक भरपूरता ऑटोमेटिकली आएगी। आप केयरफुल होके चल रहे हो तो भरपूरता ऑटोमेटिकली आएगी। तो इससे हमने क्या स्टार्ट किया था, भरपूरता। भरपूरता मीन्स आनंद, आनंदित होके आप हमेशा रहेंगे, कंटेंटेड हमेशा रहेंगे, राइट, स्टेट ऑफ ब्लिस। एंड वही तो है एक वर्ल्ड में प्राप्त करने का एक सुंदर रहस्य, जो एक आत्म आत्म रूबरू करता है। सो द सो we can say that the trust in self automatically harnesses a divine journey, and keep on harnessing a divine journey, keeps on harnessing the divine journey, because its foundation or its trust is based on the truth। और सत्य हमेशा लाइट होता है, दिव्य होता है और संपूर्ण होता है। एंड यू नो, अब इसमें एक बहुत सुंदर, अब एक मेडिटेशन मीन्स एक सुंदर गीत है जो हम सब इससे वाकिफ हैं। इसको हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, एंड हमें इससे महसूस होगा कि हम परम आत्मा को कैसे अपने एक्शंस में, अपने बीइंग में, like in our own existence, in our thoughts, in our voice, and in our actions, hence automatically in our actions कैसे लाएं। ये है विश्वास। जहाँ सत्यता का वास, वहाँ हर विश हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो डिवाइन विश है वो कंप्लीट होगी, जो लाइटनेस और कंप्लीटनेस है भरपूर, वो एक डिवाइन पावर है। जब हम कहते हैं पावर इन डिसीजंस, ऑटोमेटिकली वो क्या है, चलो सुनते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।